क्या आपने कभी सोचा है कि एक बादशाह जिसके नाम पर पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ, क्यों उसे अपने ही देश में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ? क्यों एक सम्राट की आखिरी इच्छा रंगून की एक अजनबी कब्र में दफन हो गई? क्या सचमुच वह सिर्फ एक बूढ़ा और कमजोर शायर था, या वह एक प्रतीक था जिससे अंग्रेज भी घबरा जाते? अंजुमन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं के लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। कहानी शुरू करने से पहले यह जान लेना बहुत ही जरूरी है कि आज की कहानी एक गहरी समझ के लिए हुआ है। कहानी है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की। अंतिम मुगल बादशाह महज एक बादशाह नहीं बल्कि एक प्रतीक थे। इतिहास गवाह है, कई बार प्रतीक तलवारों से भी ज्यादा धारदार हो जाती है। वह एक बूढ़ा बादशाह था, आप उसको विद्रोह की मिसाल भी कह सकते हैं। साल था 1857 की, दिल्ली की लाल किला और एक बूढ़ा साहब। कहने को वो आखिरी मुगल बादशाह थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके पास न सेना थी, न खजाना और न ही असली सत्ता। फिर भी जब 1857 की क्रांति भड़की तो सिपाही उनके पास आ गए, उनसे विद्रोह का नेतृत्व करने की गुहार लगाने लगे, क्योंकि उन्हें एक नाम चाहिए था, एक चेहरा चाहिए था, एक ऐसा ध्वज जिसके नीचे पूरा हिंदुस्तान सीना तान कर खड़ा हो सके। कहते हैं कि 1857 का विद्रोह, या यूं कहें भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, अब शुरू हो चुका था। मेरठ से क्रांति की चिंगारी उठ चुकी थी, दिल्ली झुलसने लगा था। ठीक उसी समय क्रांति के सिपाहियों ने लाल किला पर दस्तक दे दिया। यह उम्मीदों की दस्तक थी। पहले तो बादशाह बहादुर शाह जफर ने मना किया, क्योंकि वो जानते थे कि यह रास्ता बहुत आसान नहीं होने वाला। लेकिन इतिहास कभी कभी इंसान को चुन लेता है। उस दिन इतिहास ने बादशाह को चुन लिया। इधर नियति को कुछ और ही मंजूर था। बादशाह का अंत होना था, सो हुआ। अंग्रेज बहादुर ने बहुत ही बेरहमी के साथ विद्रोह को कुचल दिया। अंग्रेज वापिस लौटे, दिल्ली खामोश हो चुकी थी। बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया, बादशाह के सामने ही उनके बेटों को गोली मार दी और बादशाह को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया। कहते हैं कि रंगून में ही अपने जीवन की आखिरी सांसें गिनते हुए बादशाह ने दम तोड़ दी और एक अनजानी मिट्टी में दफन होकर गुमनाम हो। बादशाह ने अपने जीवन की अंतिम क्षणों में एक पंक्ति लिखी थी। उन्होंने लिखा था, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में। आज के अंजुमन की गहरी बात यह है कि बादशाह बेशक हार गए, लेकिन उनकी यादें जीवित रह गई, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की अंतिम लड़ाई सत्ता के लिए नहीं बल्कि भावनाओं के लिए लड़ी। क्योंकि जब कोई राष्ट्र खड़ा होता है तो वह पहले अपना प्रतीक ढूंढता है। बहादुर शाह जफर 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक बन गए थे। आज के अंजुमन की इस कहानी में एक सीख छिपी है। सीखिए कि क्या कोई राष्ट्र सिर्फ ताकत के दम पर खड़ा हो सकता? नहीं, वह खड़ा होता है भावनाओं की साझी विरासत से। अक्सर देखा गया है कि एकजुट रहकर किया गया प्रयास अमर हो जाता है। दूसरी ओर आपसी लड़ाई गुलाम बनाने का द्वार खोल देती है। याद रखिए, इतिहास सिर्फ विजेताओं की कहानी नहीं होती, कि कई बार असली सच पराजय की खामोशी में भी छिपी हो सकती है। बहादुर शाह जफर उसी एक खामोशी का प्रतीक है, क्योंकि अगर बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व नहीं संभाला होता तो 1857 की क्रांति स्वतंत्रता आंदोलन नहीं बन पाती। मुमकिन था इतिहास उसको सिर्फ और सिर्फ एक बगावत मानकर अपने पन्ने बंद कर देता। यहां समझने वाली बात यह है कि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अगली पीढ़ी को सबक सीखने के लिए लिखी जाती है। यकीन मानिए, यदि इतिहास से हमने सबक नहीं लिया तो याद रखिए, हम खुद इतिहास बन जाएंगे, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता भी है।
आज के लिए बस इतना ही। अंजुमन की अगली महफिल में हम उस शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसे इतिहास ने गद्दार कहा, लेकिन क्या वह सचमुच गद्दार था? जवाब जानने के लिए इंतजार करिए। मिलते हैं अगले हफ्ते अंजुमन की एक और कहानी के साथ।